हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। नोट्स आप लोग बनाते रहे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चे नोट साथ में बनाते चलिए, इकट्ठा के लिए मत रखिएगा, ठीक है? कल हमने क्या पढ़ा दिया था आपको? कल हमने संगत कोण बता दिए थे, शीर्षाभिमुख कोण बता दिए थे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक रेखाएं, समांतर रेखाएं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके हुए थे। मैं आज क्विक रिवीजन करा दूंगा जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद अभिगृत 6.3 और 6.4 पे आते हैं। समझो मेरी बात को। दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच में समान अंतर हो, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपकी समांतर रेखाएं। यही एक परिभाषा है, इसके अलावा कोई और परिभाषा मत लिखिएगा। मैंने बताया था कि एक परिभाषा ये भी है कि ऐसी रेखा जो कभी अनंत में जाके मिले, जाके अभी ना मिले, वो रेखा क्या कहलाएंगे? समांतर। तो जब वो मिल गई तो समांतर नहीं रह जाएंगे, चाहे अनंत में मिले या कहीं पे भी मिले। तो आपको क्या डिफिनेशन देनी है? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में समान अंतर चलता चला जाए, अनंत तक चला जाए समान अंतर, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपस में समांतर कहलाती हैं। इनका सिंबल क्या होता है? इनका सिंबल ऐसे होता है। दो रेखाएं अगर परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत होती हैं, तो इनका सिंबल क्या होता है? छोटा सा ऐसे बन जाता है। मैंने कल सारी चीजें बताई थी। तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटती है। क्या कहलाती है? आपकी समांतर तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। बात समझ में? कल इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर में नहीं समझाए थे हम, है ना? आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर समझाए थे, ये वाला ना, तो इसी से समझाते हैं। बात समझना, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कल मैंने एमसीक्यू में एक क्वेश्चन लिखाया था कि दो समांतर रेखाओं को यदि अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो मैक्सिमम कितने कोण बना सकती है? 8 कोण बनाती है। कितने कोण बनाती है? काट। मैंने बताया आपको कैसे 8 बनाती है, ठीक है? यहां तक समझ में। अब जो भी ये दोनों अभिग्रहित 6.3 और 6.4 हैं, ये आपके किस पर डिपेंड है? संगत कोण पर डिपेंड है। संगत कोण क्या क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन आपको नहीं समझनी है, सिर्फ आपको यह समझना है कि संगत कोण होते क्या क्या है। कुछ नहीं करना है, इस रेखा को अलग बनाना है, इस रेखा को अलग बनाना है। इस रेखा को ऐसे बनाएंगे, कोण वहीं पे लिख दो, 2 3 4 5 ऐसे बनेगा। नीचे वाली को बना लो साइड में कहीं पे। कोण कौन कौन से बनेंगे? 7 1 8 6। अब इन दोनों में कंपेयर करा लो। ये कोण इसके है ना समान। संगत का मतलब क्या होता है? संगत। संगत का मैंने शाब्दिक अर्थ आपको समझाया था। संगत मतलब होता है एक जैसी विशेषता रखने वाले, स्टूडेंट कह दो, कोण कह दो, कुछ भी कह दो, जो एक समान विशेषता रखते हैं, जिनकी एक समान खूबी होती है, वो क्या कहलाते हैं? संगत। आप अधिकतर अपने घर परिवार वालों से ये सुनते रहे होंगे कि उसकी संगत ही नहीं सही है, उसके साथ मत खेलो, होगा? या एक ही संगत के व्यक्ति आपको साथ में दिखेंगे, विपरीत संगत के व्यक्ति आपको नहीं दिखेंगे। एक पढ़ने वाला एक घोंचू नहीं दिखेगा आपको। या तो दोनों पढ़ने वाले होंगे या तो फिर दोनों क्या होंगे? घोंचू होंगे। बात समझ में आई आपको? तो इन दोनों में संगत कोण कौन कौन सा है? इस रेखा के ऊपर इस साइड कौन सा कोण बन रहा है? कोण 2। और इस रेखा के इस साइड कौन सा कोण बन रहा है? 1। तो एक कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? आपके संगत हो जाएंगे। इसी प्रकार से 4 और 8 होंगे, 3 और 7 होंगे, और 5 और 8 होंगे। ये सारी चीजें मैंने कल आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है? अब हम बात करें, ये चीज समझ में ना, क्विक रिवीजन करा दिया मैंने जल्दी से आपका, ठीक है? कल जो भी पढ़ाया था वो क्विक रिवीजन हो गया आपका, ठीक है? अब बात करते हैं अभिग्रहित क्या कहते हैं आपके। बाकी शीर्षाभिमुख आप जानते ही हो, तिर्यक रेखा के अंतः कोण, बाह्य कोण सब बता दिए थे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते जितने ये संगत कोण रखते हैं। तो संगत कोण पर ही बेस्ड आपकी प्रश्नावली 6.2 है। तो संगत कोणों को आपको अच्छे से समझना है। समझ में आ गया ना संगत कोण अच्छे से? चलिए अब हम बात करते हैं कि अभिग्रहित 6.1 क्या कह रही है। कहने का मतलब क्या है इसका, समझो जरा सा। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट करना। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? एक दूसरे को काटती है। तो दो समांतर रेखाएं पहले हम लोग खींच लेते हैं ऐसे, चलो खींच लिया। दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो संगत कोण, अब तिर्यक रेखा मान लेते हैं, ये कोई तिर्यक रेखा है, संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। कहने का मतलब समझना, 1 2 3। सही गलत नहीं है आपको, सही गलत यहां पे आपको सही गलत इसमें नहीं देखना। आप कह क्या रहा है? इसने कहा है कि यदि दो, अगर, अच्छा यहां पे एक बात समझना, यदि कोई दो रेखाएं समांतर ना हो, क्या ना हो? समांतर ना हो, इस प्रकार से कोई रेखाएं हो ऐसे,
और कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, फिर इनके कोण क्या बराबर होंगे? संगत कोण आपस में नहीं बराबर होंगे। यही कहने का मतलब है इसका कि पहली कंडीशन जो मेजर कंडीशन है वो क्या है कि दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए। इसी के बाद हम आगे इसके नियम लगा देंगे। तो क्या कहा है? प्रत्येक युग्म बराबर होगा। ये लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होगा। बात को समझना गौर से। एक, अब देखो दोनों समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट रही है। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है समझना, संगत कोण आपस में क्या होते हैं? संगत कोणों का प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अभी मैं जोड़े में बता रहा था ना कि जैसे 1 और 3 क्या है? संगत कोण है। तो ये युग्म में आए। कितने? युग्म में। युग्म मतलब जोड़ा। जोड़ा मतलब क्या होता है? दो लोग साथ में, जब दो लोग आ जाते हैं तो उनको क्या कह देते हैं हम लोग? जोड़ा कह देते हैं या युग्म कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जोड़ा कह देते हैं या युग्म कह देते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब समझना, प्रत्येक युग्म क्या होगा? आपस में बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस यही समझ लेना। इसी से आपकी प्रश्नावली लगेगी। मतलब जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, कोई तिर्यक रेखा आपस में काटती है, तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो बताओ एक का संगत कोण कौन सा है? मुझे जल्दी जल्दी बताओ। एक का संगत कोण संगत कोण बताओ जरा। एक का क्या है? 6 है। क्या है? 6। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा किसके? कोण 6 के। कोण 3 का संगत कोण कौन सा है? कोण 3 का 7। तो कोण 3 बराबर कोण 7। कोण 2 का संगत कोण 5 बराबर होगा कोण 5 के। और कोण 4 का संगत कोण बराबर होगा कोण 8 के। तो इस अभिग्रहित 6.3 का कहने का मतलब ये है, ये युग्म में आ रहे थे ना, अभी तक किसमें आ रहे थे? युग्म में आ रहे थे। अब ये युग्म आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी भी आप संगत कोण नहीं पहचान पाते हो क्या? अरे इसको ऐसे बीच से काट दो, इसको बगल में खड़ा करो जरा सा। 1 के साइड में कौन आएगा? 6। 2 के साइड में कौन आएगा? 5। 3 के साइड में 7। अभी भी आपको कंफ्यूजन लगता है संगत कोणों में? नहीं लगता ना? तो आपको समझ में आया? पहले अवग्रहित क्या कह रही थी, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि यदि दो रेखाएं पैरेलल हैं, कोई तीसरी रेखा आपस में उनको काट रही है, तो जितने भी संगत कोण बनेंगे, संगत कोण कितने बनेंगे? 4 संगत कोणों के युग्म बनेंगे। कितने युग्म बनेंगे? 4। देखो 4 ही युग्म बने होंगे। 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म और 4 युग्म। ये 4 युग्म आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। 1 के बराबर 6 होगा, 3 के बराबर 7 होगा, 2 के बराबर 5 होगा और 4 के बराबर 8 होगा। एक बात अपनी कान खोल के ये सुन लो कि कभी भी रटने की कोशिश मत करना। क्या ना करना? रटने की। अगर मैंने ये नंबर चेंज कर लिए, कल भी मैंने ये बात बताई थी, अगर मैंने ये नंबर चेंज कर दिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर ये गलत हो जाएगा, हमारा नंबर चेंज करने पे ये गलत हो जाएगा जो ये लिखे हुए हैं। तो आपको संगत, यहां पे क्या कौन सा नंबर लिखा हुआ है और यहां पे कौन सा नंबर है, जो नंबर यहां पे लिखे होंगे वही आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चले आगे। चलो अब ग्रही 6.4 देखो क्या कह रही है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, नहीं एक मिनट सॉरी, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, अभी उसने कोई कंडीशन नहीं दी, नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताया कि कोई दो रेखाएं हैं, उसको तीसरी रेखा क्या कर रही है, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, आगे देखते उसने कुछ कहा है, संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, बस यही आपको पकड़ना है। उसमें पहले क्या कहा था, यदि दो समांतर रेखाएं हैं, तीसरी रेखा काट रही है, तो प्रत्येक युग्म क्या होंगे, आपस संगत युग्म क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें जस्ट उल्टा कह दिया उसने, क्या कह दिया, उल्टा। यदि प्रत्येक युग्म में से कोई भी एक युग्म क्या है, बराबर है, तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, आपकी समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। इस प्रकार ये अभिग्रही 6.4 जानते हो कहां पे लगेगी, सिद्ध करने पे लगेगी। आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, एक चित्र बना के दे देगा और आपसे कहेगा कोण 1 बराबर है कोण 6 के, तो सिद्ध करो कि L और M या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, बस आपको ये कह देगा। तो आपको रेखाओं को भाई कैसे समांतर करोगे, कोई है नियम आपके पास? नहीं। इसके पहले वाले प्रश्नावली मैंने अच्छा समझाया था आपको, कौन सा, कि एक रेखा क्या बता रही थी कि वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को कैसे, भाई अब देखने में लग रहा है कि सीधी है कि टेढ़ी है, तो उसको कैसे सिद्ध करें? तो उसको ऐसे सिद्ध नहीं करते हैं, कोण पे, एंगल पे क्या निकालते हैं, उसका रिलेशन निकालते हैं। तो एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश। तो उस रेखा पे जितने कोण है, अगर मैं उनका योग 180 अंश सिद्ध कर दूं तो क्या सिद्ध हो जाएगा, वो रेखा एक
सीधी रेखा है। क्या है? सीधी रेखा है। ठीक उसी प्रकार से दो रेखाओं को समांतर कैसे सिद्ध करोगे आप? नहीं कर सकते हो। तो कैसे करना है? अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, अगर उनके किसी भी तरीके से हमने संगत कोण आपस में बराबर कर दिए, तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? आपकी समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो अब शायद मैंने नंबरिंग चेंज कर दी है। हाँ, चेंज हो गई। तो अब मैं कहता हूं यदि, अब इस अपग्रहित का कहने का मतलब है कि यदि कोई एक युग्म बराबर कर देते, जैसे हमने 1 और 5 बराबर कर दिया, कोण 1 बराबर क्या हो गया? कोण 5। अब गौर से समझना, मैंने जानबूझ के नंबर चेंज किए हैं। यहां पर 1 लिखा है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है हमने? 5। तो अब बराबर 6 नहीं करेंगे, अब 1 बराबर किसके होगा? 5 के। तो समझ में आ रहा है ना? रटने की कोशिश मत करना। यदि ये दोनों बराबर हैं तो इनका L और इसको M नाम दे दो। तो L और M क्या होंगी? समांतर होंगी, बराबर नहीं होंगी, समांतर होंगी। तो L समांतर किसके हो जाएगा? M के। तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में है कि अपग्रहित कह क्या रही है। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे प्रमेय की बात करते हैं। अब इसके बाद शायद प्रमेय है आपकी, नोट कर लो जल्दी से। चलो, नोट हो गया ये। अब बात करते हैं प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.3 की। देखो, ये प्रमेय समझने से पहले आपको समझना ये जरूरी है कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तो बताओ जरा सा, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? मैंने कल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए थे। बोलो, किसी को पता है? जितने भी जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीजें आपके शब्दों पे ही छुपी होती हैं। प्रश्न में ही आपका उत्तर है। मैंने क्या पूछा आपसे? एकांतर अंतःकोण। एकांतर मतलब एक का अंतर, अंतः मतलब अंदर वाले। मैंने प्रतिच्छेद करके आपको बताया था, मतलब क्या किया था? इसको संधि विच्छेद किया था ना, इसका संधि विच्छेद करो। एकांतर अंतःकोण। एकांतर मतलब एक, अंतर मतलब अंतः मतलब अंत। एकांतर, यहां पे एकांतर, एक के अंतर में। एकांतर का संधि विच्छेद क्या होगा? एक के अंतर में। अंतःकोण का मतलब अंदर वाले कोण। कहने का मतलब क्या है? एक के अंतर में हो और अंतःकोण हो। अब मैंने अंतःकोण और बाह्यकोण मैंने कल बताए थे। बाह्यकोण कौन कौन से हो जाएंगे? 2 और 1 जो बाहर साइड है, 7 और 8 ये बाहर साइड है। अंतःकोण कौन कौन से होंगे? 3 4 6 और 5। तो अंतःकोण आपको समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब एकांतर मतलब एक के अंतर में। 1 का अंतर कर दो, 3 का अंतर 5 से, 6 का अंतर 4 से, मतलब अंतर में। ठीक है, तो आप क्या करें? अब एकांतर अंतःकोण समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये बताओ मुझे, आया समझ में? अब ये कह क्या रहा है, इसको समझते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा, पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये 2 रेखाएं समांतर आपको लग रही हैं। एक ये तिर्यक रेखा काट दी, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, इसका नाम 4 है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। इतना हमने कर दिया। अब समझो प्रमेय क्या कह रहे। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को, एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो क्या करे? प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेप्ट करे तो, काटे तो। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, करे तो। एकांतर अंतःकोण, अभी मैंने बताया कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं। एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म, युग्म मैंने मतलब बताया था, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। 2 चीजें जब साथ में आती हैं क्या कहलाती हैं? जोड़ा कहलाती हैं, युग्म कहलाती हैं। प्रत्येक युग्म क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो अब एक बात बताओ, एकांतर अंतःकोणों का युग्म कौन कौन सा है? तो एक आपका बनेगा कोण 3 बराबर हो जाएगा किसके? कोण 5 के, कौमा कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 6 के। बात समझ में? ये प्रमेय का कहने का मतलब इतना है, बस, और कुछ नहीं है। ये प्रमेय को आप अच्छे से समझते जाओ, यही सारी प्रमेय आपकी प्रश्नावली पे क्या होंगी? क्वेश्चनों के अंदर लगेंगी। तो प्रमेय आपको पता रहेंगी, रूल पता रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। आप लोग कहते हो कि भैया आप केवल पहले वाला समझा देते हो तो क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाते हैं। अगर ये आपको बेहतरीन समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके कैसे हो जाएंगे? चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं प्रमेय नंबर 6.3 की। ये क्या करें? ये जस्ट इसका उल्टा है। क्या है? जस्ट उसका उल्टा। जैसे अभी अपग्रहित 6.3 और 6.4 पढ़े थे ना, जस्ट आपस में एक दूसरे की विपरीत थी, वैसे ये भी है। क्या कह रहा है? यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि, यहां तक तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि। अब देखो समझो,
एकांतर अंतः कोण का एक युग्म क्या हो, आपस में बराबर हो। मतलब या तो ये बराबर हो जाए या ये बराबर, कोई दो में से एक बराबर हो जाए, तो वे दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, परस्पर समांतर होंगी। मैंने इस प्रकार बताया था ना कि क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई होगी। तो आपको एक चित्र दे देगा, कुछ कोण आपको दे देगा और कहेगा कि दो रेखाओं को समांतर करो। जैसे दो रेखाएं एल और एम है तो कहेगा समांतर करो, समांतर सिद्ध करो। तो कैसे सिद्ध करोगे, समांतर सिद्ध नहीं कर सकते हो आप। कोणों को अगर आपने बराबर कर दिया, अंतः कोणों का, अंतः कोण आपस में क्या कर दिए, एकांतर अंतः कोण आपने क्या कर दिए, बराबर कर दिए, तो अपने आप को कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी प्रमेय नंबर 6.3 से। तो आपको कुछ नहीं करना है, चित्र ऐसे बना लेना है। आपको नाम लिखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें से कोई एक युग्म में बराबर कर दे रहा हूं। यदि जैसे मैंने 4 और 6 को बराबर कर दिया, कोण 4 बराबर कोण 6, ये आपको क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में ऐसे ही दे देगा 4 बराबर 6 के है। सिद्ध करो कि इसको दे देगा ये L नाम, इसको दे देगा M नाम, सिद्ध करेगा कि L पैरेलल M, सिद्ध करो। तो कुछ नहीं, क्या लिखेंगे प्रमेय 6.3 से, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 के हैं तो रेखा L अपने आप समांतर हो जाएगी रेखा M के। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये प्रमेय का कहने का मतलब सिर्फ इतना है। दोनों प्रमेय आपको समझ में आई, कह क्या रही हैं अच्छे से ना। कोई दिक्कत हो तो इसमें हमसे पूछो, नहीं है ना, पक्का। तुम्हें कोई दिक्कत लग रही है बाबू, पक्का बता दो, अभी पूछ लो, क्वेश्चन में आप डिस्टर्ब मत होना। राशि ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। नोट हो गया वो वाले। अब ये नई चीज प्रमेय नंबर 6.4 और प्रमेय नंबर 6.5। अब देखो ये प्रमेय क्या कहती हैं, आपने तीन चीजें कल मेजर पढ़ी थी, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण और एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, यही तीन चीजें पढ़ी थी। तो इस प्रश्नावली में अवग्रहित प्लस प्रमेय को मिला के यही तीन परत बनाई गई हैं, इनकी प्रमेय और अवग्रहित। पहले संगत में किसने बनाया था, अवग्रहित में बना दिया था 6.3 और 6.4। प्रमेय कौन कौन सी बनी, 6.3, 6.4 और 6.5, ये वाली है 6.4 और 6.5। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब बात करते हैं हम लोग ये प्रमेय क्या कह रही है, देखो पढ़ो इसको समझो। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो कोई दिक्कत नहीं, हम दो समांतर रेखाएं क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, और एक तिर्यक रेखा बना लेते हैं, बना लिया हमने। चलो, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, पहली बात तो एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही, ये दोनों चीज समझने हैं आपको, और एक संपूरक समझने हैं। अच्छा, संपूरक कोण क्या होते हैं, मैंने तीसरी क्लास में जब ये अध्याय 6 पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था तिर्यक रेखाएं संपूरक कोण कौन कौन से होते हैं, बताओ जरा सा मुझे, किसी को पता है संपूरक कोण? उसमें से पहले पूरक पता होना चाहिए और संपूरक पता होना चाहिए। पूरक क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने कहा θ1 प्लस θ2, इन दोनों कोणों का योग अगर 90 अंश है तो θ1 कोण θ1 और कोण θ2 क्या हो जाएंगे, ये संपूरक कोण हो जाएंगे। पूरक कोण क्या होंगे, मतलब जब दो कोणों का योग आपस में 90 अंश होगा तो वो आपस में कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने कहा कि 50 अंश और 40 अंश, इन दोनों कोणों का योग देखो कितना है, 90 है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, पूरक कोण हो गए। क्या हो गए आपके, पूरक कोण हो गए। समझ में आई बात कि नहीं आई, पूरक चीज समझ में आई ना। जब किन्हीं दो कोणों का योग, या फिर हम कह सकते हैं 39 और 51, ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे आपके, पूरक कोण हो जाएंगे। कैसे, 51 और 29 को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 39। 51 और 39 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका, 90 आएगा। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे आपके, संपूरक हो जाएंगे, सॉरी पूरक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूरक। अब संपूरक क्या होते हैं, जब θ1 और प्लस θ2 का योग 180 अंश हो जाता है तो वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, समपूरक कहलाते हैं। समपूरक, पूरा संपूर्ण ले लेता है। पूरक का मतलब 90 अंश, समपूरक का मतलब एक 90 अंश और जुड़ जाता है, तो 90 90 कितना हो जाता है, 180 अंश। तो समपूरक का मतलब 180 अंश और पूरक का मतलब 90 अंश। आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पूरक में 3 ही अक्षर बनते हैं, तो इसमें कम अक्षर है तो ये 90 को डिनोट करेगा, और समपूरक लिखेंगे तो कितने अक्षर, इसमें अक्षर ज्यादा है तो कितने को डिनोट करेगा, 180 अंश। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक के कैसे भी याद कर। तो पूरक और संपूरक समझ में आए। मैं पहले भी ये आपको बता चुका हूं जब अध्याय 6
अध्याय 6 ही पढ़ा रहा था, पहली क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है। जिस क्लास में खटर खटर की आवाज आ रही थी उस क्लास में मैंने संपूरक बताया है आपको, ठीक है। बात समझ में आई, पूरक और संपूरक समझ में आ गया अब आपको। चलो इतनी चीज समझ में आई, अब आगे चलते हैं। अब प्रमेय क्या कह रही है समझो। अच्छा, एकांतर अंतःकोण आपको समझ में आता है और अंतःकोण आपको समझ में आता है। जैसे ये है, अब ये क्या लिखा, एक ही ओर के अंतःकोण। अभी तक आपने एकांतर अंतःकोण पढ़े थे, एक के अंतर में कोण, तब हमने ये और ये लिए थे, अंतर में है एक के। जब एक ही ओर के कहे मतलब ये वाले 4 और 5, 3 और 6, एक ही ओर के, और कैसे कोण होने हैं, अंतः। तो देखो एक ही कोण के और अंदर साइड है, अंतःकोण और बाह्यकोण पता है ना। बाह्यकोण कौन कौन से हैं, 2 और 1, 7 और 8, ये बाह्यकोण है। अंतःकोण 3 और 4, 6 और 5। तो एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और 6। तो इस प्रमेय का कहने का मतलब है कि अब ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समानांतर है। क्या है आपको, यदि रेखा L समानांतर है M के, ये प्रमेय कह रही है कि यदि समांतर है तो होगा क्या, कोण 3 प्लस कोण 6 का योग कितना होगा, 180 अंश। कोण 4 प्लस कोण 5 का योग कितना होगा, 180 अंश। इसी को हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। बात समझ में आई आपको। एक ही ओर के हो, अंतः हो, अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं तो क्या होंगे, आपस में संपूरक होंगे। मतलब 6 और 3 का योग 180 अंश होगा, 5 और 4 का योग 180 अंश होगा। समझ में आया, ये वाली समझ में आई कि नहीं समझ में आया। अब बात करते हैं ये वाली प्रमेय 6.5 की। ये क्या कह रहा है, एक ही यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण जस्ट इसी का उल्टा है। पहले उसने दो समांतर रेखाओं की कंडीशन दी थी, अब इसने क्या कहा है कि यदि मैं खुद ही कह रही हूं कि अंतःकोण आपस में क्या है, संपूरक हैं, तो वे रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। जैसे मैं एक चित्र बनाऊं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जैसे ये मैंने बनाया। अब उसने कहा यदि कोई भी एक ले लो अंतःकोण, जैसे मैंने 3 और 5 ले लिए, कोण 3 प्लस कोण 5 कितना हो जाएगा आपका, 180 अंश। ये किसको डिनोट करता है, संपूरक को। अगर इन दोनों का योग 180 अंश है तो रेखा ये आपकी L है, ये M है, तो रेखा L समानांतर हो जाएगी रेखा M के। समझ में है, जस्ट उसका उल्टा है। उसमें पहले क्या कहा था कि रेखा समांतर है तो उनके एकांतर अंतःकोण आपके 180 अंश हो जाएंगे, संपूरक हो जाएंगे। अब इसमें इस वाली में क्या कहा है कि यदि दो कोण एकांतर अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, सॉरी एक ही ओर के अंतःकोणों का योग अगर संपूरक है या फिर 180 अंश है तो ये दोनों रेखाएं अपने आप कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। आपको गौर करने वाली बात यह है कि प्रमेय 6.8 ये मस्ट है, ये आपकी सब प्रमेय है, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय हर क्वेश्चन में लगभग लगेगी, लेकिन ये कुछ ही क्वेश्चन में लगेगी। तो ये दोनों प्रमेय आपको समझ में आई, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है, राशि कुछ दिक्कत लग रही है आपको, नोट करो। फिर इसके बाद फिर अब प्रश्न पे बात करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट कर लो जल्दी से। चलो, ये दो कोण हमें निकालने हैं, कोण x और कोण y, और रेखा जो है AB समांतर है CD की, ये भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो, मैं बार बार गला फाड़ के, जब मैं प्रमेय और अभिग्रहित पढ़ा रहा था तो बार बार गला फाड़ के ये बात बता रहा था ना कि इस तरीके से समांतर करने के लिए आएंगी तो हम डायरेक्टली रेखाओं को तो समांतर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, उनके कोणों को आपस में बराबर करेंगे। संगत कोण को भी बराबर कर सकते हैं, एकांतर अंतःकोण को भी बराबर कर सकते हैं, और